हेल्दी लिविंग या स्वस्थ जीवन शैली, ये जीवन शैली है। और ये एक दिन की चीज नहीं है, एक महीने का भी नहीं है। अब इसे हम कुछ 90 डेज 100 डेज का प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि हमारे अंदर वो आदतें, वो हैबिट्स हमारे अंदर चली जाए, कहते हैं ना कि हमारे अंतर मन में उतर जाए, इनकलकेट कर जाए, जिससे जिंदगी भर हम उनको करते रहें। क्योंकि भाई हेल्दी लिविंग मतलब जब तक रहें तब तक स्वस्थ रहें, जब तक रहें अपने पैरों पर चलें, जब तक रहें अपने हाथों से काम करें, जब तक रहें अपने आप सांस लें, उसके लिए हमको कुछ और न लगाना पड़ जाए, जब तक रहें हमारा दिल अच्छे से धड़के, जब तक रहे हमारे घुटने हमारा साथ दें। ये है हेल्दी लिविंग। और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें मिल करके बनती हैं। उसमें कुछ उसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ उसकी चीजें हैं। इसको जो बनाया है, जो ये कैप्सूल है, उसे बनाने के लिए डॉक्टर ओपी पाठक, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने पहले उसे किया है, इसमें करके जब दिखाया है तब आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए इसको, बहुत अच्छे से कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे, कॉपी और कलम लेकर के। क्योंकि चीजें कई बार उस समय लगता है हमको सब समझ में आ रही है, सब याद रह रही है, लेकिन बाद में वो दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन जब हम उसे लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में रहती हैं, और हम उसे रिवाइज करते हैं तो वो हमारे दिमाग में उतर जाती हैं। तो ओवर टू डॉक्टर पाठक फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी डॉक्टर साहब ने बात करी हेल्दी लिविंग की, तो कितने लोगों के पास लिविंग है? सबके पास है ना? अब यदि हेल्दी नहीं है तो बाकी अपने आप हो जाएगा। खेत में कुछ ना बो तो बथुआ उगाने का बीज नहीं होता, वो उगाता है, गमले में भी उगाता है। लेकिन गेहूं उगाना है तो आपको बीज डालना पड़ता है। क्या बीज डालने से गेहूं उग जाता है? नहीं उगता। सिंचाई देनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, और आजकल नील गाय से भी बचाना पड़ता है, गायों से भी बचाना पड़ता है रात में। कहने का मतलब है, यू हैड सारी जितनी दुनिया में अच्छी चीजें हैं वो एक्टिवली आती हैं, पैसिवली नहीं आती, अपने आप नहीं आती। पैसा अपने आप नहीं आता। पैसिव इनकम भी पहले एक्टिवली क्रिएट करनी पड़ती है, तब आती है, अपने आप नहीं आती। इसी तरह से हेल्थ है। अब आज की, जैसे संजय ने बोला कि आज की तारीख में हेल्थ एक कंपल्सन है, हेल्दी रहना। हेल्दी रहने का मतलब वो नहीं है बीमारी ना हो, वो हेल्दी नहीं होता। हेल्दी का मतलब है हेल्दी लिविंग। मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने आपने बोला, मेरा एक ही मानना है कि यदि हम कहते हैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जिनकी जिनकी वजह से हम कसरत नहीं करते आज की तारीख, जिनकी वजह से हम सोते नहीं ठीक से, जिनकी वजह से हम खाना नहीं ठीक से खाते, फिर हम उन्हीं पे लद जाते हैं। तब बच्चा क्या सोचता है? उसको याद है कि आपने उसकी वजह से खाना नहीं खाया था? नहीं याद है। वो कहेगा, ये दादी, ये पोता हो गया तो कहेगा दादी बड़बड़ करती रहती है, पड़ी पड़ी। कॉमन है हर घर में। आज लाइफ स्पैन बढ़ गया है, 40 साल से 70 साल हो गया, 30 साल बढ़ गया पिछले 50 सालों में। लेकिन ये हेल्दी वे में बढ़ा है, अनहेल्दी वे में बढ़ा है? तो जवाब आता है अनहेल्दी वे। क्यों अनहेल्दी वे में बढ़ा? कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं कलेक्टिवली। तो अब ये हेल्दी लिविंग की बात क्यों आ रही? क्योंकि हमने अपनी लिविंग अनहेल्दी कर ली है। पहले तो नहीं थी, 50 साल 60 साल पहले बात, सन 40 में ये नहीं था। गरीबी थी, पैसे की कमी थी। लेकिन तब हम कहते थे ना, जिन्होंने जिन्होंने लाइफ पैसे कमा लिए वो मोटे हो गए या और बीमारियां बढ़ गई, तो हम लोग क्या कहने लगे? ब्लड प्रेशर, अरे तो पैसों की बीमारी है। हार्ट अटैक, अरे तो धनी लोगों की बीमारी है। डायबिटीज, अरे तो धनी लोगों की बीमारी है। आज क्या हो रहा है? आज हार्ट अटैक गांव में हो रहे हैं, आज डायबिटीज गांव में हो रही है। पैसे पैसे जिन उन्हीं लोगों में ज्यादा हो रही है जो लोग ये कहते थे
कि ये पैसे की बीमारी। कहने का मतलब है कि आज हम उस प्रोसेस, उस चक्र में फंस गए, इसीलिए आज ये अनहेल्दी लिविंग की बात आ रही है। आप ये सब आप जानते हो कि दुनिया में जो समस्या है तो समाधान है, और वो समाधान ही बिजनेस है। ये समझने की बहुत जरूरत। हम सोचते हैं कि हम साबुन किसी को बेचेंगे तो वो बिजनेस है। नहीं, आप उसके हाथ सुरक्षित रहें, हेल्दी वे में, स्किन खराब ना हो, कीटाणु रहित बने और बढ़िया भी लगे, ऐसा जब आप सोल्यूशन देते हो वही बिजनेस है। तो ये मेरा आज कहने का तात्पर्य क्या है। आज आप यहाँ पे हुए, यदि खिड़की खुली हो तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं खुली होती तो मान के चलते हैं आधा दिमाग बंद है। कोई कंफ्यूजन, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कंफ्यूजन में रहो कि खिड़की बंद करके हमको ढंग से समझ में आ रहा है, तो इट्स योर्स कंफ्यूजन, इट्स नॉट माइंड। मेरा तो काम करना है, हमें तो वो टाइम देना है। कैसे लोगे गॉड नोस। ठीक है ना बात। तो जो मैं बात कर रहा था, आज यहाँ आप बैठे हो तो आप दो तरह से बैठो। पहले तो अपने को सेंटर में रखिए, फोकस में रखिए अपने लिए। अब नंबर दो पर, जो स्वास्थ्य क्रांति करना चाहते हैं, जो इसके थ्रू फाइनेंशियल क्रांति करना चाहते हैं, वो कोच की तरह भी सोचें, तो जिम्मेदारी बढ़ गई। जब आप कस्टमर की तरह बैठते हो तो आप सोचते हो ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का, मेरे काम का नहीं। लेकिन जब कोच की तरह बैठते हो तो जो आपके काम का नहीं है वो किसी और के काम का है, तो भी आपके काम का हो गया। तो दो तरह से बैठे। लेकिन आज का जमाना जो है वो केवल बताने का नहीं है, करके दिखाने का है। ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञानी तो बहुत भरे पड़े हैं चारों तरफ, करके कौन दिखाएगा। तो जो करके दिखाएगा उसी का ज्ञान सार्थक है। बाकी तो कॉमर्स बहुत पढ़ाते हैं, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि संजय बाबू की रिक्वेस्ट पे इस पे दो पार्ट ऐड हो गए। पहले पार्ट हम बात करेंगे कि रियल इश्यूज आज की तारीख में क्या है। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि ये कैसे इस स्टे हेल्दी स्टे फिट जर्नी में बैच 4 जो स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी बन चुका है आज, बाकी आप लोगों का इंतजार है कौन कौन उसको आएंगे, उसमें कैसे आए, क्या प्रक्रिया होगी, क्या जरूरतें होंगी, क्यों ऐसा मोटा मोटा करना है, और जो लास्ट में प्रेजेंटेशन आएगा वो रियल में क्या किया है और आपको क्या करना है विद एग्जाम्पल। तो तीनों पार्ट आपको मिलाई दिखाई पड़ेंगे। तो अब मैं जल्दी से शुरू करता हूं अपने स्क्रीन के साथ। तो स्क्रीन तुम्हारा विजिबल होगा। जी सर। फुल फुल स्क्रीन है ना। तो सबका स्वागत है। फुल स्क्रीन विजिबल है। जी सर। अच्छा, ओके। बैच 4 अगेन वेलकम टू हेल्दी लिविंग प्रोग्राम। मैंने ये नहीं बोला वेट लॉस प्रोग्राम, इज ए हेल्दी लिविंग प्रोग्राम। तो ये वीडियो मुझको बहुत अच्छा लगता है।
Your personal touch has तो इसको देख के मजा आता है मुझे कि हमारे पास गर्ल्स आती हैं नियरली 8-9 ईयर्स में, और 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो। मैं कहता हूँ जरा ध्यान कर लो। तो जैसे ही मैं बच्चे से बात करना शुरू कर, अम्मा बोलेगी अरे अब सब तो शुरुआत से ही हेल्दी है। तो जब उसका शादी का नंबर आता है तो कुछ ऐसे ही होता है, बाल आगे, कुछ ऐसा कुछ वैसा। ज्यादा होता है तो 10,000 रुपए किलो में कम करे जाते हैं, फिर क्रैश कोर्स होता है। और क्रैश कोर्स होने के बाद क्या होता है, 6 महीने बाद इंटू टू हो गया मामला। तो कहने का मतलब है जिंदगी का क्रैश कोर्स नहीं होता। जिंदगी एक चलती है सीढ़ी बाई सीढ़ी, धीरे धीरे। लगता है हम फास्ट चल रही है, लेकिन जिंदगी तो आवर बाई आवर, मिनट बाई मिनट चलती है। तो अब आप आया आपका, ये चेक करिए क्या आप जो 10 बातें मैं कहने वाला हूं, चेक योर सेल्फ कि कितने आपके पॉइंट्स इसमें आप स्कोर कर रहे हो। ये उल्टा है, जितना ज्यादा स्कोर है उतना ही प्रॉब्लम है। इसलिए ईमानदारी से जितना कम स्कोर है उतना ही अच्छा है। पहली बात, क्या ज्यादा है वेट आपका, बीएमआई 23 से ज्यादा है, बीएमआई वेट अपॉन हाइट स्क्वायर है। यदि आपने कनाडा स्कैन पे खड़े हुए हैं तो क्या विस्टल फैट 10% से ज्यादा है, पॉइंट गिनते जाइए। मसल मास यदि आप पुरुष हैं 37% से कम है, लेडी है 27% से कम है। ये हिंदुस्तान में 99% सब इसमें आते हैं, एक और नहीं बच सकता, 1% भले ही बच जाए। यहाँ जितने बैठे हैं गारंटी सभी इसमें आते हैं, मैं भी आता हूँ। तो लाइफ स्टाइल डिजीज आप में या आपकी फैमिली में, तो आप रिस्क फैक्टर में है। आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, इनफर्टिलिटी, और शाम को थक जाते हैं, एनर्जी लेवल थक गए, चाय पिलाओ, है ना। ऑफिस ऑफिस में पूंछ अंदर, घर के अंदर पूंछ में 3 अंटे लग गए, वो वाली चीज है ये, है ना। रात में बगल को सोने नहीं दिया, दे घुड़का। हाँ, एसिडिटी, डाइजेशन, जितने कहते नहीं, ये तो सेठों की बीमारी है आजकल। सेठों के नहीं, पेंटप्रोजोल जो भी दवा है 75% मेडिकल स्टोर से बिकती है डायरेक्टली। सोच के देखो आप, क्यों लोग एसिडिटी अब कर क्या रहे हैं, आग लगी है ऊपर से बुझा रहे हैं। जबकि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगाया जाता है, ऊपर या नीचे, जड़ में लगाया जाता है। यही हम कर रहे हैं। और हम तो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं भूसे पे लीपने में लगे हैं। ये है। और आहा, मीठा हो जाए, एड भी बन गया इस चक्कर में, है ना। ये भी प्रॉब्लम है। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अर्ली एज में, मीनार्की के जस्ट बाद बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये भी उसका पार्ट है। और सबसे मजे की बात जो डॉक्टर साहब ने डिटेल में बोला था, क्या हम जिनको चाहते हैं उनको रियल में चाहते हैं। यदि रियल में चाहते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप अपने पैरों पे खड़े रहें। हालत ये बता, 23 से आप ऊपर हैं तो आप ओबीज हैं, 30 से ऊपर हैं खतरनाक ओबीज हैं, 35 से ऊपर हैं तो बस दुबई की बाढ़ है। ये आपका शेप है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ये सब चीजें संजय बाबू ने आपको बताई होंगी और दोबारा सुन सकते हैं। बॉडी फैट नॉर्मल, टोटल बॉडी फैट 20% मेल्स में और 30% लेडीज में। ये बड़ा लिबरल है। 25 रियल में 25% है लेडीज में, लेकिन चलो 30% तक भी नॉर्मल मान लिया जाएगा। इतना इसमें लगभग हर व्यक्ति आ जाता है। और ये जो वेट केवल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि कई बार वेट ज्यादा होगा मसल मास की वजह से वो अच्छा माना जाएगा, वेट ज्यादा है फैट की वजह से, जहां मसल मास कम है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें बॉडी कंपोजिशन टेस्ट की जरूरत है। खतरनाक चीज दुनिया में है विसरल फैट। एक तुमने आपने टोटल फैट की बात करी, और एक फैट ये है जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, जो आपके ऑर्गन्स में, देखिए ये ऑर्गन नॉर्मली दिखने चाहिए, ये कोलन है, ये स्मॉल इंटेस्टीन है, दिख रही है। यहाँ देखिए फैट नहीं है, लेकिन अपोजिट राइट साइड में आप देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी फैट का छप्पर है, ये विसरल फैट है।
इसी को स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे, ये आपकी आंत की दीवार है, ये अंदर का फैट है। इस फैट का सबसे खतरनाक कारण है, जो प्रॉब्लम है, वो है कैंसर। कोई नहीं, सब अपनी तोंद फुलाए घूम के बड़े मजे से टहल रहे हैं, और बाद में कुछ हो जाएगा तो जिनकी वजह से कहते हैं हम नहीं करते, फिर हम उन्हीं पे लग जाते हैं, उनके रिसोर्सेस खत्म कर देते हैं। अपने तो किए ही किए, अगली जनरेशन के भी खत्म कर देते हैं। सोच के देखो आप, कितनी भयावह स्थिति है ये। और ये बढ़ता जा रहा है, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, जिसमें सब चीजें आ जाती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। ये जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये आपको दिखता है, इसके दिखने के इसके दूने मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जहां आपका ब्लड शुगर अनस्टेबल है। भले ही डायबिटीज आपको लेबल नहीं किया गया है, लेकिन आपकी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करी जाए तो कहीं 200 दिख जाएगी, कहीं 120 दिखेगी। तो आप 120 देख के खुश हो जाते हैं, अरे हमारा तो नॉर्मल है, और जो बीच में 200 टच कर रहा है उसका क्या होगा? वही कुछ दिनों बाद डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर में आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा, पेट खराब हो, जो बहुत सही जो 10 पॉइंट बताए थे। इसीलिए विसरल फैट बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होते हैं, इसकी लिपिड प्रोफाइल डिटेल में नहीं जाऊंगा। एचडीएल ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए। ये और ट्राइग्लिसराइड, किसी का ट्राइग्लिसराइड करा लो, 250-300 से ऊपर ही मिलेगा, 150 से नीचे होना चाहिए। ये और ये बात ऐसा नहीं है कि इसमें जो डॉक्टर जिनको पता है उनका भी यही हाल था, मेरा भी वही हाल था। 350 था मेरा ट्राइग्लिसराइड, आज की तारीख में 70 है। कोलेस्ट्रॉल 250 के आसपास था, आज की तारीख में हमारे समझ में 120 या ऐसा कुछ है, 100, मुझे याद नहीं है। एलडीएल ये भी ज्यादा था, अब ये 130 के नीचे है। वीएलडीएल 30 से नीचे है, मतलब ये नॉर्मल पैरामीटर्स में। तो ये चीजें जब आपको लिपिड प्रोफाइल कराओगे तो पता चलेगा। एनीबडी जो 40 साल से ऊपर है, उसको अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए। ये गिफ्ट है एक दूसरे को, और आप इसको रिकॉर्ड रखिए। कभी अभी जब कभी और अपना प्रेजेंटेशन में पर्सनल दिखाऊंगा तो उसमें सारी चीजें बताएं कैसे मेरे, मैंने इसका है इंस्टाग्राम पे पड़ा भी हुआ है ये वाला, जिसमें हमने दिखाया है सारा कैसे पैरामीटर्स बदले हैं। ये है जिसका हमें बाईपास या स्टंटिंग करानी पड़ती है, धीरे 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 डिपॉजिट होता है, और ये हाल हो जाएगा तो आप क्या कराओगे? बाईपास। या बाईपास नहीं, आजकल स्टंटिंग हो गई, दो दो तीन तीन बार स्टंटिंग हो रही है, बाईपास कम हो गए। जोड़ो जरा इसका खर्चा। अच्छा, स्टंटिंग होने के बाद क्या आप पहाड़ पर चढ़ पाते हो? क्या आप कूद पाते हो? धीरे धीरे लकड़ी चढ़ पकड़ के, मतलब अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज कर लिया। दैट इज नॉट हेल्दी लिविंग, यही समझना है। बीएमआई मशीन, चार्ट, तरह तरह के। और मोटापा किन को जन्म देता है? बहुत सही बात है, मैं कर चुका हूँ। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, मूड खराब होना। कितने लोगों का मूड खराब रहता है कि हमारा आज मूड सही नहीं है, पता लगा तो फैलाए हैं वहां से गड़बड़ हो रही है, और दोष दे रहे हैं दूसरे को, सामने वाले को। और बच्चे नहीं पैदा, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर बड़ा कॉमन है। जितनी फर्टिलिटी ज्यादा इंडिया में है, उतनी ही इनफर्टिलिटी है। बड़ा नहीं तो टेस्ट ट्यूब बेबी काहे को इतने अस्पताल खुल जाते। सोच के देखो आप, आपके हमारे घर में कन्याएं हैं, बच्चियां हैं, क्या हम उनकी केयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। रीजन, वो जिंदगी में बेचारी झेलेंगी। एक घर में शादी होके जाती है और इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाए, तो आप सबने देखा होगा कैसा व्यवहार होता है। कितनी कीमत हो सकती है इसकी, सोच के देखिए आप। जब मैं ये सब सोचता हूँ, बताता हूँ, तो मुझे लगता है कि कैसे हम ऐसे प्रोग्राम को मिस कर देते हैं। मुझे तो दया आने लगी अब मुझे गुस्सा नहीं आती, मुझे दया आती है। भगवान ने वो सफरिंग लिखी हुई है, इसका मतलब। तभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लिवर डिजीज अगला, अभी किडनी डिजीज का भयंकर चल रहा है। कानपुर में मेरे देखते देखते किडनी हॉस्पिटल्स खुल गए, किडनी हॉस्पिटल्स ओनली, जहां डायलिसिस डायलिसिस लाइन लगी, नंबर 5-5 दिन की बुकिंग होती है। इतना किडनी का प्रॉब्लम आ गई। और अगले 5 से 10 साल में सेम लिवर ट्रांसप्लांट को सुनोगे आप। लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट। क्योंकि आज 30 साल से ऊपर मेजोरिटी के फैटी लिवर आने लगे हैं।
और उन्हें चिंता नहीं है, अभी तो फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 कहते हैं ना, अभी तो मेढक को गर्मी लग रही है पैन के अंदर, अभी क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन जब वो पानी उबल जाएगा ना 100 डिग्री में, तो हाँफ जाएंगे, हाँ हाँ। यही हाल लेवल। तो ये सारा मेरा डराने का पर्पज नहीं है, एक ही पर्पज है, हेल्दी लिविंग को का आपकी मजबूरी है। आज की तारीख में 20% मोटे लोग हैं, अगले 10 साल में ये 30 हो जाएंगे। तो 20 ड्योढ़े 30, ये 20 से 30 लगेगा, बोले छोटे ही तो है, ड्योढ़ा है ये और ड्योढ़ा बहुत होता है। कितने लोगों के पैसे 5 साल में ड्योढ़े होते, हर 5 साल में ड्योढ़े होते रहे, ये संजय भैया बताएंगे कैसा रहे। हर हर 5 साल में ड्योढ़े हो जाए तो 1 लाख का, तो 50 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे, मुझे नहीं पता, बहुत सारा हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़। हाँ, सो ऐसे ही बढ़ रही बीमारी, और बच्चों में तो 9% रेट में बढ़ रही है, सोच के देखिए आप। एक चक्रवृद्धि ब्याज लगा दो, 100 के 109, 109 के 9 9 बढ़ाते चले जाओ, है ना, 9% ब्याज नहीं मिलता। फिर 109 पे बढ़ेगा, फिर 100 पे नहीं बढ़ेगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं, 9% का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता। तो और ये डेटा रियल डेटा है, और ये मिनिमम साइड में बता दें से ज्यादा हो। और अब देखिए, इनमें से जो मोटे हो रहे हैं, आधों को डायबिटीज हो, चौथाई को हार्ट डिजीज हो, लगभग 1/3 को कैंसर हो गया। 1/3, सोचो। मुझे तो जब मैं बोलता हूं तो मुझे डर लगने लगता है, 1/3। इनसे बच सकते हो आप, लेकिन कब? जब आप आज की तारीख में, जब ये कुछ भी नहीं है, तब आप काम करेंगे। और लेडीज में तो और ज्यादा मैं बता ही चुका हूँ, और डिप्रेशन बहुत बड़ा कॉमन है महिलाओं में, ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, और ये हेल्दी नहीं है, ये मोटू है, तो इसको हेल्दी नहीं बोलिए। का क्या कारण है आप सबको पता है, आज की जो भी दिनचर्या है आपकी, उसको लिख डालो, वही कारण है। और भ्रांतियां नहीं पालिए कि साहब हम तो हेल्दी पैदा भय थे, हम तो ऐसे ही हुए थे, है ना, ये हम डाइटिंग करके ठीक हो जाएंगे, आज तक तो कोई हुआ नहीं, है ना, खाना छोड़ेंगे, ये करेंगे, है ना, ये सबसे काम नहीं चलता। थिंक ऑफ फैट लॉस, नॉट द वेट लॉस। शेप नहीं बदलेगा, गोल मिर्च गोल ही रहेगी, लंबी लंबी रहेगी, ऐसा नहीं है गोल मिर्च लंबी हो गई। शेप ऐसे ही रहेगा। आप कुछ उदाहरण, ये प्रोग्राम हम लोगों ने जनवरी में स्टार्ट किया था, पायलट किया, फिर बैच 1, बैच 2, बैच 3 से पहुंचते आजकल बैच 4 है। सबसे पहले मैंने किया था, और ये फोटो मुझे जाने कहाँ मिल गई, बड़ी मजेदार फोटो है, लेकिन आज ये है, और ये भी इसके आगे भी बात बढ़ गई है। इसके बाद अगली फोटो आप देखेंगे तो और इससे भी बेटर है। तो दैट इज ये जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ, वी हैव डन इट। और ओह, ये भी, आप ये मैं दिखाऊंगा प्रोफाइल, ये 60 ईयर्स है, ये अब तो रिटायर हो गए। 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं ये, इनके साथ वाले, इससे 20 साल कम वाले पीछे रह जाते हैं, ये सब 1 साल के अंदर हुआ। बैठे इस मीटिंग में हैं, बैठे हुए हैं, तो कोई मीटिंग नहीं छोड़ते कोई। कई बार ये टॉक सुनी हुई है, लेकिन कहते हैं मैं तो आऊंगा। तो ये होना चाहिए इस टाइम। हाउस वाइफ, टीचर, ये कॉर्पोरेट वर्कर, ऑफिशियल है, आप देख पा रहे हो। और बेटर, ये पुरानी फोटो है, नंबर 10 राइट साइड वाली, हाउस वाइफ। ये बड़े मजेदार है, कहते हैं साहब हमारी तो शिफ्ट ड्यूटी है, ये स्टेशन मास्टर है। आप सोच के देखो, कभी ट्रेन, कभी झंडी दिखाते हैं रात में, कभी दिन में, कभी शाम को, कभी 1 बजे दिन में घर पहुंचते हैं। और ये 84 88 ये आ गए हैं 7, आई थिंक 68 वेट पे, नॉर्मल एकदम फिट हो गया मामला। और पहले बताते थे ये आसन नहीं कर पाते, आज सारे आसन करते हैं, सब एनी एनी एक्टिविटी, और उसी शिफ्ट ड्यूटी के साथ उसमें भी सब कुछ इन्होंने फॉलो किया। ये एग्जाम्पल इसीलिए है कि यदि आप कम्युनिटी में आते हो, तो आपकी अड़चन के उदाहरण मिल जाएंगे, तो आपको मदद मिलेगी उसको ओवरकम करने में। पिलर्स वही है, हर जगह सिद्धांत वही है।
लेकिन सिद्धांत को लागू कैसे करेंगे इस पे बात करेंगे। ये भी हैप्पी कपल है, लेकिन ये ज्यादा फिट एंड हैप्पी कपल। तो कौन सा बनना है? फिट एंड हैप्पी। तो आरोग्यम आनंदम में आइए, जहाँ लोग करके दिखाते हैं, ये इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए। तो ये था आज का ओवरव्यू कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो अब हम इस पे आगे चलेंगे कि कैसे इसको प्रोसीड करें, हाउ टू प्रोसीड। तो हेल्दी लिविंग, ये हमेशा बार बार हेल्दी लिविंग आ रहा है, हम वेट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों ये आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की तारीख में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वेट लॉस, वेट लॉस, एक हफ्ते में इतना कम, हमने एक हफ्ते में इतना कम कर दिया। कभी प्रभावित नहीं हुई इससे। ये जो बोले कि हम 8 किलो के पैसे 2 किलो फ्री में कम कराएंगे, आप समझ जाओ आगे कुआं है गहरा। इसीलिए ऑलवेज टॉक ऑफ हेल्दी लिविंग। और हेल्दी लिविंग में क्या क्या आएगा अभी आगे बात करते हैं। हमारे पास क्या रास्ते हैं? बहुत सारे दुनिया भर के रास्ते हैं, लेकिन व्हाट इज साइंटिफिक? ये रास्ता कैसा होना चाहिए, कैसे हमें चुनना चाहिए? जैसे लोग कह रहे हैं ओपिनियन, बहुत सारे हमने कर लिया, उनकी नकल मारने लगे। फ्री में मिल जाए कुछ, बहुत सारे लोग फ्री के चक्कर में रहते हैं। फ्री में मिल जाए, दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। ये समझ जाए अच्छी तरह से। आप फ्री में नहीं देते किसी को, तो आपको कौन दे देगा? सिंपल सी आंसर है। और दुनिया में कोई भी क्विक सोल्यूशन नहीं है, अच्छी चीजें क्विकली नहीं मिलती। एमबीबीएस 1 साल में नहीं होता। कॉमर्स का अच्छा टीचर 1 साल में नहीं बनता। कहते हैं नहीं, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, जड़ मत होत सुजान। मतलब आपको आज कुछ नहीं आता, कोई अंतर नहीं पड़ता, करत करत अभ्यास। तो यहाँ भी, इस कम्युनिटी में भी वही चीज है। वेट कम नहीं हुआ महीने भर, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इस बात से पड़ता है कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं। तो चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, और हमारे अंदर परमानेंट बदलाव लाएं। तो जरा चैट में लिखो, नंबर 1 चाहिए कि नंबर 2 चाहिए? जरा लिखो भाई, सब लोग 22 लोग हैं, तो क्या क्या चाहिए आप? नंबर 1 और नंबर 2? विजय ने लिखा 2, संजय ने लिखा 2, मधु ने लिखा 2। सब ने देखिए 2 2 2। इसका मतलब आप चाहते हो साइंटिफिक हो, एविडेंस बेस्ड हो, और परमानेंट हेल्दी हैबिट्स हो। तो बिल्कुल हम भी इसी पक्ष में हैं। और अब आता है, ठीक साहब, नंबर 2 की चॉइस तो हो गई, क्या कीमत देंगे? मैं अपना अकाउंट भेज रहा हूँ, उसमें जरा वो करो, क्या करते हैं, यूपीआई करो। है ना? क्यों है संजय? 5-5 हजार रुपए तो मिलने चाहिए ना पर हेड। हमारे हिसाब से तो कम है। भाई रिया कहते हैं, नहीं क्योंकि नहीं, ये आपने फर्क। जो एविडेंस देखा है, उस एविडेंस के हिसाब से यदि मोनेटाइज करें तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन ये कहते हैं नहीं है, फरुखाबाद के लिए पहला है भाई, इसलिए इनॉग्रल डिस्काउंट है। चलो, ये बात ठीक प्राइस, है। देखिए भैया, प्राइस तो देनी पड़ेगी। अभी दे लो या बाद में दो। बाद में दोगे तो बीमारी की प्राइस दोगे, अभी दोगे तो सेहत की प्राइस दोगे। ये सोचना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा कंफ्यूजन रहता है। साहब प्रोटीन तो इतना महंगा है, अरे राम राम, हमारी फीस सस्ती है क्या? नहीं है, हम भी बहुत सस्ते हैं अदरवाइज हमारे साथ। जबकि मैं फीस बढ़ाने लगता है, कहाँ बेचारे परेशान। हमारे काउंटर पार्ट, जरा पीडियाट्रिक सर्जन या फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास जाओ तो 1,500-2,000 रुपए फीस है ना? तो ये तो केवल फीस की बात हो रही है, इसमें जरा और चीजें जोड़िए, बहुत महंगा है, अभी आएंगे उस बात पे। तो ये प्राइस की 3 तरीकों से हमें कीमत देनी होती है। समय की कीमत देनी होती है,
आदतों की कीमत देनी होती है और पैसे की कीमत। अब समय में लोग कहते हैं साहब टाइम नहीं है। आज मुझे मेरे पास एक प्रोफाइल आई, मतलब 112 किलो, बीएमआई मुझे लगता है 35 से ज्यादा, और 10 में से करीब 9 पॉइंट हैं उनके, 9 10 स्कोर है, और कराडा स्कैन के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे यार दया आती है, काहे के लिए टाइम है? आखिर 24 घंटे जाते कहाँ है? ऐसा कौन सा काम करते हैं कि 5 मिनट नहीं है कराडा स्कैन के लिए? तो ये क्या शो करता है? प्राथमिकता नहीं है। टाइम तो है, मॉल में जाने के लिए का समय है, कराडा स्कैन के लिए समय नहीं। तो ये तो समय समझाएगा, समय की कीमत तो समय समझाएगा। इसलिए समय समझाए इससे पहले हम समय को समझ लें। समझ में आई मेरी बात? समय समझाए उससे पहले समय को समझ लीजिए। और आदतों में बदलाव तो हो जाएगा यदि आप इस कम्युनिटी के हिस्सा बनेंगे, और पैसे तो लगेंगे। अभी दे लो, बाद में दे लो। अभी कम लगेंगे, 10 रुपया लगेगा, बाद में 100 लगेगा। सीधी सी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और इसके पीछे अब आते हैं, ये तो बात हो गई, कहते हैं ना डराने धमकाने वाली। लेकिन डराना, ना डरना है ना धमकना है, समझना है। अब आता है जो मैं साइंस की बात करती, रियलिस्टिक गोल रखिए। हम नहीं कहते आप वेट लॉस कर लो 5, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो बदल जाएगा, आई गारंटी। एनर्जी लेवल बदल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बदल जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, नींद अच्छी हो जाएगी, खर्राटे कम हो जाएंगे। ये तो गारंटेड है विद इन 30 डेज। लेकिन वेट तो कम हो ही जाता है जब इतना सब होगा तो वेट तो कम हो ही जाता है। और क्या है? फिजिकल एक्टिविटी जब आप करने लगोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं कर लेता हूँ। मैं पहले वो क्या कहते हैं उस पे, कौन सा आसन होता है, वज्रासन नहीं कर, मैं कर ही नहीं पाता था। आज मैंने वज्रासन पे करीब 15 मिनट एक्सरसाइज करी। सोच के मैं हूं आज तो इतना। अब मुझे सुबह के समय में ये ना करूं आधा घंटा तो मेरा मन ही नहीं लगता, इसके आगे बढ़ने का काम ही नहीं करता। वो जो ब्रेकफास्ट प्लेट अभी दिखाऊंगा यदि वो ना खाऊं तो मेरा आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। ये है हेल्दी हैबिट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सभी बहुत सारी बात होगी। ये सारी चीजें आज नहीं बताई जा सकती। जब आप रेगुलर रहेंगे, थर्सडे इवनिंग में हम लोग क्लास करते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप लोगों के हिसाब से। तो उसमें उसमें आप पार्ट करोगे, छोटे टॉपिक्स होते रहते हैं, तो वहां पे बात होगी। ईटिंग हैबिट, सब चीजें बदल जाएंगी। और गोल स्मार्ट होना चाहिए, पता ही है। एक्सरसाइज, डेली फिजिकल एक्टिविटी, ये आपकी परिस्थितियों में कैसे हो सकता है, ये प्रोग्राम इंडिविजुअलाइज्ड होंगे। आप आओगे, आज जनरल बातें हो रही हैं, फिर आप 1 to 1 जो बातचीत होती है उसमें आपके हिसाब से ये प्रोग्राम होता है। इसीलिए वो स्टेशन मास्टर का एग्जाम्पल दिया, वो कैसे कर पाए, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोग्राम में रहे। स्लीप, स्ट्रेस और माइंडफुलनेस, ये ये चीजें आए। तो इसको डिटेल में मैं अभी यहाँ नहीं लूंगा। और हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, सबसे जो बदलाव आया है यहाँ पर, कोई खाना नहीं छोड़ना है, थोड़ा फूड साइज, पोर्शन साइज पे कंट्रोल करना है, टाइमिंग कंट्रोल करनी है, बैलेंसिंग करनी है, ये सब सीख जाओगे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। अब आता है सप्लीमेंटेशन, एक इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो भरपाई नहीं होगी उसके बिना। और उसमें देखिए नंबर 1 पर फाइबर लिखा हुआ है, प्रोटीन नहीं लिखा है नंबर, लेकिन प्रोटीन निहायत जरूरी है, नंबर 2 पर है। मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिनकी बीएमआई 27 से ऊपर है, यूजुअली ऐसा एक मोटा मोटा रूल है यहाँ पे, 27 से नीचे आपको बिना मील रिप्लेसमेंट के काम चल जाएगा। प्लांट बेस्ड मिनरल विटामिन और अपनी ट्रेडिशनल हर्ब, इनका जुडिशियस इस्तेमाल अभी आप आगे देखेंगे। फाइबर जानते हो, प्रोटीन जानते हो, एक्सेस, जिनको मसल बिल्डिंग के लिए आना है, कई लोग होंगे जिनकी वेट प्रॉब्लम नहीं है, मसल प्रॉब्लम है, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। डेली प्लस विटामिन की जो बात हुई थी,
ये हमारा गट रीसेट में काम आएगा। और ये है मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। अब हर्ब्स की बात हुई, ये कुछ मैंडेटरी है, कुछ रिकमेंडेशन पे आएंगे। अब अप्रोच कैसे होगी? जो एक हेल्थ रिस्क रिस्क असेसमेंट फॉर्म है, स्टे फिट स्टे हेल्दी का जो एक फॉर्म है 4-5 पेज का, वो संजय भैया के पास है। जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस फॉर्म को इमीडिएटली 24 घंटे का समय है, फिल करें। पहला काम। फिर आप ज्वाइन करेंगे तो प्रोग्राम को एक्सपीरियंस करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो लिखा है, स्टोरी बनने की, ये पैसे देगी, ये पैसे देगी। अब आप स्टोरी बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, स्टोरी नहीं बनाओगे तो फिर कोई बात नहीं, आपका अपना फायदा थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन रियल फायदा लेना है तो स्टोरी बननी चाहिए। जैसे स्टोरी बनेगी। अब हेल्थ असेसमेंट फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं, वो फॉर्म को आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। और जो अब बोला हमने कि प्रोग्राम में क्या एक्सपीरियंस होगा, आप न्यूट्रिशन गैप को पहचानेंगे, फूड साइंस को समझेंगे, अपनी गट पे फोकस करेंगे। हम हेल्दी फूड चॉइस कैसे करें, ये सीख जाएंगे। एक्सरसाइज कैसे करें और क्यों करें, क्या फायदे हैं, ये कैसे करें, अपनी अपनी परिस्थितियों में कैसे करें, ये सीख जाएंगे। माइंडफुलनेस कहना तो बड़ा आसान लगता है, कैसे करें, कैसे इफेक्ट महसूस करें, प्राणायाम कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, बुक्स कौन सी बुक पढ़ें, कब कौन सी सोए पढ़ के, नींद कैसे आए, 6 घंटे में हमारी 8 घंटे की नींद कैसे आए। सोच के देखो, यदि 8 घंटे की नींद 6 घंटे में पूरी हो जाए तो 2 घंटे बच गए। कहते हैं हमारे पास समय नहीं, यहाँ तो समय बच गया। तो ये प्रोग्राम आपको हर चीज का सोल्यूशन देता है। और कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि मेरे कहने से विश्वास नहीं आएगा। जब आप किसी को अपना एग्जाम्पल देख लोगे, बड़ी देख लोगे, अरे ये तो करके इसने दिखा दिया है, तब आपको बिलीफ आएगा। आगे पीछे होएगा, सब कुछ पहले दिन हो जाएगा ऐसा नहीं है, सब कुछ 30वें दिन भी नहीं होगा, लेकिन कुछ हो जाएगा। यही है हमारा आरोग्यम आनंदम का ध्येय, कि आपको विश्वास दिलाना कि यस यू कैन डू इट, वी आर विद यू। ओनली मोटो इज कि यू कैन डू इट। एंड आप रोल मॉडल बने। बाकी कुछ सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली के रोल मॉडल बन जाएंगे। तो इस तरह से, और मुर्गा और बाज यदि संगत हो जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। आप, तो पहला है कि कौन लोगों को यहाँ जगह मिलती है, जो स्ट्रॉन्ग कमिटेड दिखाते हैं, कमिटमेंट दिखाते हैं। फिर अपनी फोटो चाहिए आगे, एक फ्रंट से एक साइड से। वेट उस फॉर्म में आ जाएगा सब, ये BMI एंड है ना एवरीथिंग। कैसे लेंगे, कमर की नाप। कमर की नाप हमेशा अम्बलाइकस के लेवल पे लीजिए, बहुत सिंपल। खड़े हो जाओ, सिंपल, सांस ना अंदर ना बाहर, नॉर्मल ब्रीदिंग में ले लीजिए। बस फीता क्या रहे, पैरेलल रहे। फोटो स्पेशली गर्ल्स लेडीज के लिए कहूंगा, हमेशा फोटो डिसेंट वे में डालिए। देखिए, डिस्टेंस से लीजिए थोड़ा सा, अपनी फोटो आप देखिए क्या हम सही लग रहे हैं देखने में। ये बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। इसलिए एग्जाम्पल है, देखिए फोटो कैसे है, आप साइड से फोटो कैसे ले सकते हैं, फ्रंट से कैसे ले सकते हैं। वेट मशीन मस्ट है, अपनी वेट मशीन, यहाँ पैसे लगाने हो, अपनी वेट मशीन चाहिए। क्यों चाहिए अपनी वेट मशीन? क्योंकि आपको वजन दोबारा लेना है बार बार। मशीन बदलती है, वजन बदलता है, कंपेयर नहीं कर सकते। और आपकी मशीन अपनी है, तो ये आपकी है। जिनके पास कनाडा स्कैन है उनको मशीन की जरूरत नहीं है, जिनके पास कनाडा स्कैन नहीं है वो इस मशीन को, और इसकी फोटो चाहिए उसी PDF बना के जिसमें रशियन फॉर्म है, इसकी फोटो साथ में ऐड करेंगे। और ये कमर की नाप को दिखाया है, क्राइटेरिया हमने बता ही दिया, आज की वर्कशॉप अटेंड कर ही रहे हैं, सब बता ही दिया। हाँ, अब आया बंडल। तो बंडल 1 और बंडल 2, ये और एडिशनल रिकमेंडेशन आती है आपके, वो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। तो बंडल 1 उनके लिए है जिनका BMI 27 से कम है। हालांकि ले वो भी सकते हैं, मना नहीं है, वो बंडल 2 नहीं ले सकते।
बंडल 2 उनके लिए एडवाइजेबल है जो जिनका बीएमआई 27 से ज्यादा है। अब क्या है बंडल 1 में? पहला, प्रोटीन पाउडर, मिनिमम 500 ग्राम मिनिमम है। 20 ग्राम पर डे खाना है तो 600 ग्राम चाहिए एक महीने का। तो 500 ग्राम मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता। इधर एमवे के लाइफ 360 प्रो हम लोग थे 2 डब्बे एक महीने के खरीदे, एक डब्बा फाइबर का, 30 दिन की डेली, और एक पैक प्री एंड प्रोबायोटिक। ये है बंडल 1। तो इसमें हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये, और ये चाहिए, नॉट नेगोशिएबल। हेल्थ रिस्क असेसमेंट फॉर्म, वेट मशीन और बंडल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है अलोंग विद योर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अब आता है बंडल 2। बंडल 2 में प्रोटीन वही रहेगा, फाइबर भी रहेगा। अब ये वाला तो अवेलेबल नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। और ना ना हैवी तो भी नहीं लेना है, हमें लेना है डिलीशियस शेक मिक्स और प्री एंड प्रो। यहाँ देखिए डेली हट गई। तो ये कोशिश करिए मिनिमाइज करने की, इससे कम में मुझे नहीं लगता कि हम अपना भला कर सकते हैं। तो ये एक महीने का बंडल है। फिर सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ये 100 डेज का अपना प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद आपकी आदतों में आ जाएगा, आप अपने आप करते रहेंगे। ये एज पर रिकमेंडेशन है। विसरल फैट ज्यादा है, आप बढ़िया करना चाहते हो तो आपको ये मधुनाशनी चाहिए, और यदि गट प्रॉब्लम चल रही है तो साथ में हमें अमल की चाहिए। मॉनिटरिंग होगी, आपको अथॉरिटी देनी होगी कि आप हमें मॉनिटर कर सकते हैं। बिना अथॉरिटी दिए कोई मॉनिटर नहीं करेगा। डेली आप एक्सरसाइज की फोटो एक डालेंगे, 2 तरह से, और अपने स्टेप्स की फोटो भी आए, नंबर आएगा। जैसे मैं ऑलरेडी देख रहा था स्टेप्स की लोग डाल रहे थे, तो इसी तरह से एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज की फोटो लेना बहुत आसान है। आप अकेले हो, आप वीडियो मोड पे कैम अपना मोबाइल लगा दो ऐसी जगह पे जहां आप देख रहे हो। थोड़ा डिस्टेंस रखिए, मैं लेडीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दूरी से अपनी फोटो, अपना रिकॉर्डिंग करें। और उसके स्नैपशॉट एक एक बहुत है। ये जस्ट इसलिए कि आपके पीछे somebody इज वॉचिंग यू। तो उससे क्या होता है, आप करते हो और एक बार आदत पड़ जाएगी, जैसे हम लोग की आदत पड़ गई। अब कोई वॉच नहीं करता लेकिन मन नहीं मानता। यही चाहिए, जब तक मन नहीं माने तो मन को बस में रखने के लिए सब चीजें हैं। और इसी तरह से अपनी खाने की फोटो, फोटो सिंपल, खाना खाने से पहले क्लिक किया भेज दिया, क्लिक किया भेज दिया, बिना सोचे समझे कि हम गलत है या सही है। जहां आप सही करने के पछाड़े में पड़े वहां आप नहीं भेजोगे, इसलिए आप बच्चे की तरह भेज दीजिए। और उसकी फिर उसमें हैशटैग वगैरह दिए जाएंगे, पता चलेगा आपको हेल्दी प्लेट क्या होती है, भी सब आऊंगा बताऊंगा मैं। तो उससे आपको फिर लर्न करोगे, अच्छा हमारी इसमें ये बढ़ाएं, अच्छा ये वहाँ ज्यादा हो गया इसको कम करें, यहाँ बढ़ाएं। ऐसे करके आप 30 दिन करीब लगेंगे, आप सीख जाओ। एवरी थर्सडे मॉर्निंग पहला काम जगे वजन लेना है, और वजन की मशीन पे खड़े होके फोटो डालनी है। रीडिंग की फोटो डालनी है, आपके पैर दिखने चाहिए, रीडिंग दिख रही है। यदि क्लियर नहीं दिख रही साथ में लिख भी दो। ये आपके पास सैंपल आते रहेंगे, आप सीख जाओगे, इसलिए वेट मशीन जरूरी है। और अपने लेखा जोखा कमर कमरे का हर 15 दिन में, वहां से आपको पता चलेगा अरे वजन तो ज्यादा कम नहीं हुआ लेकिन हमारा इंच कम हो गया। दैट यू आपको अच्छा लगेगा। तो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस है। अगेन वही है, हैप्पी कपल से फिट एंड हैप्पी कपल बनना है। तो ये था सारा जो कि प्रोग्राम आपने देखा कि क्यों हमें करना चाहिए, और फिर आपने देखा कि स्टे फिट ग्रुप में एंट्री करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या उसका बेसिस है, वो सारी बातें। तो मुझे लगता है मजा आ रहा है। क्यों विजया जी? विजया जी का हैंड रेज है इसलिए मैंने पूछ दिया। यस सर। तो अपना हैंड डाउन करिए, हम समझे कुछ पूछने वाली हैं। कोई सवाल है किसी का यहाँ पर, यहाँ तक?
यदि नहीं सवाल है तो आगे चलें। आगे चलें संजय। जी सर। अब आपको रियल आने वाला है कि कैसे ये प्रोग्राम रन हुआ है। और तो स्टे फिट स्टे हेल्दी, तो होगा क्या, आप ही का नया अवतार आएगा। कितने लोग हैं अच्छा यंग रहना चाहते हैं, कितने लोग यंग दिखना चाहते हैं, क्या बात है। कितने लोग स्टे यंग ही बने रहे हैं, तो कीमत तो देनी पड़ेगी। बुढ़ापे की भी कीमत है और यंग रहने की भी कीमत है। अब चॉइस हमारी कौन सी दें, है ना। तो हमने तो यंग रहने की कीमत देने की सोची, इसलिए आज आपके सामने जर्नी में इसमें होगा क्या। जो जर्नी है 10 दिन गट सेट, पहला पहला फेज है गट सेट, दूसरा फेज है इंटेंसिव फेज और तीसरा है मेंटेनेंस। तो जो पहले 40 दिन है, पहले 10 दिन तो आपकी धुलाई उलाई होगी, सफाई धुलाई, कहते हैं ना गाड़ी सर्विसिंग को जाती है तो क्या होता है, धुलाई होती है उसकी है ना। इसी तरह से पहले पेट की धुलाई सफाई है, फिर क्या है, कहते नहीं चीजें सीखोगे आप, फिर उनको आप बार बार करोगे, तो 30 दिन के बाद ही आपको लगने लगेगा, मजा आने लगेगा। और जब मजा आने लगेगा तो आपका फिर कहते नहीं फिर लोड बढ़ाया जाता है, ये लड़का काम सीख गया है, अब इसको जरा और काम दो, तो वो इंटेंसिव फेज होती है। और जब आप वो भी करने लग जाते हो, फिर आप कहते हैं ना हैंडल छोड़ के साइकिल चलाते हो, उस तरह से मेंटेनेंस फेज रहता है। तो गट सेट फेज का पर्पस क्या है, आप अपने शरीर की सुनो और शरीर आपकी सुने। आज की तारीख में ऐसा हो नहीं रहा है, तो यही ये हमारा उद्देश्य है। पहले 5 क्यों 10 दिन, पहले 5 एक खाना जो आप खाते हो ना 4-5 दिन लग जाते हैं उसको हिलने लगने में जिसे कहते हैं हिलने लग गया। और फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई, अच्छी प्रॉब्लम, अच्छी बातें हुई या कुछ खराब बातें, हर बाहरी चीज शरीर में जाके कुछ अच्छा काम करती है कुछ खराब करती है। तो खराब चीजों को शरीर न्यूट्रलाइज करता है, उसमें 5 दिन और लग जाते हैं, 5-7 दिन, इसीलिए 10 दिन की बात हुई है। अब क्यों जरूरी है, हमारे गट को बढ़िया करना जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है कि भैया हम खाएंगे तो न्यूट्रिएंट, हम डेली प्लस तो खा रहे हैं, अब वो गट एब्जॉर्ब भी तो करे अच्छे से, इसलिए चाहिए। और जो हमने मेटाबॉलिक पैरामीटर्स बात करी हैं उनको कैसे मैनेज होगा कि फैट ज्यादा हमने खा लिया तो फैट शरीर रिजेक्ट कर दे, हमें नहीं चाहिए जाओ बाहर, ऐसा कब होगा। ये तो हेल्दी गट है तो ऐसा होता है। हमारी इम्यूनिटी, आजकल इम्यूनिटी कितना बड़ा इशू है, आजकल वायरल चल रहे हैं, डेंगू हो रहा, ये हो रहा। और अभी गए थे पास आते हैं, अभी तो अक्टूबर में दिखाया था फिर आ गया, मैंने कहा मैं क्या करूं, हमने तो आपको सही करके भेज दिया था। क्योंकि 60% इम्यूनिटी पेट में होती है आपके, 60% इम्यूनिटी पेट में है। और आजकल पेट खराब है, कोई गैस हो रही है, किसी कुछ हो रहा, किसी का फूल रहा, किसी का वेसल फैट ज्यादा, किसी का ये ज्यादा, तो इम्यूनिटी कहाँ से होगी। आप कई बार सोचते हैं न्यूट्राइड खा रहे हैं, डेली प्लस खा रहे हैं, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, विसरल फैट है 18%, गट फ्लोरा अच्छा है नहीं, तो क्या होगा, ये होगा। इसलिए जरूरी है, नींद नहीं आएगी, मूड खराब रहेगा, और हेल्दी लिविंग की हैबिट बनाने के लिए इसलिए जरूरी है। और कैसे कंप्रोमाइज हो जाती है, हम अच्छी नींद नहीं लें कंप्रोमाइज जाती है, एक्सरसाइज नहीं करते तो कंप्रोमाइज हो जाती है। आजकल चाय कॉफी का तो जमाना है, एक एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक दूसरे हाथ में बर्गर, ये इसका जमाना है। और हैप्पी होम, कहते हैं हैप्पी हो गए, पोलियो या एक पार्टी में जा रहा था तो एक दो जा रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं इनको पोलियो ड्रॉप पिला लाऊं फिर आता हूँ तो 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 पोलियो ड्रॉप क्या थी, वो समझ जाओ, तो उससे बचो और क्या है सबसे बड़ा जो, पोलियो ड्रॉप तो सारे नहीं पीते, है ना, लेकिन है पुअर डाइटरी चॉइस 100% कर,
तो वहां पे समझना है कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है, रिफाइंड क्या होता है, प्रोटीन क्यों चिल्लाते रहते हैं संजय बाबू, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, फोटो डालो, क्यों सब सब समझते हैं कि है ना कि वो प्रोडक्ट पर मूव होगा। साहब आपकी सेहत बढ़िया होगी, प्रोडक्ट तो मूव होने ही ना किसी का। आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तब भी प्रोडक्ट मूव हो जाता है किसी का। आप टांग उठाओगे प्रोडक्ट मूव हो जाएगा किसी ना किसी का। तो हेल्दी वाला मूव कर लो, है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट मूवमेंट इज नॉट द इश्यू, आपकी हेल्थ इज द इश्यू। पुअर फाइबर इनटेक, ऑयल का सिलेक्शन कैसे करें, डेयरी दूध पे बहुत जोर है स्पेशली बच्चों में, कितना जोर होना चाहिए, और नॉन वेज इज ए बिग इशू नाउ। तो ये चीजें यहां से गड़बड़ हो रही है हमारी। अब कैसे पता चले, कई साहब कहते हैं राजमा खा लिया पेट हजम नहीं कर पाया, गुड़गुड़ हो रही है। अक्सर आप देखो छोले राजमा खाने के बाद लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, इसका मतलब अनहेल्दी गट, वही जो गैस बनना ये सब बनना, आज खाना नहीं खाएंगे मन नहीं कर रहा, ये खराब पेट का निशानी है। पिंपल, स्किन प्रॉब्लम आ रही है, डल स्किन हो रही है, रूखी त्वचा हो रही है, पंपल्स निकल रहे हैं, अब वहां पर बहुत कुछ लग रहा है, ऊपर कहते हैं पुताई जारी है, अंदर से नमी आ रही है। तो ये अंदर से सही करने का, थकना, चिड़चिड़ापन, ये सारे लक्षण। आप सोचो, कोई सोचता है क्या, थकान आ रही है, उन्हें क्या क्या करेंगे, एक लड्डू लाओ एक पेड़ा लाओ, अक्सर होता है घरों में। एक कप चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, या पोलियो ड्रॉप पियेंगे, तो क्या होता है, और हमने उसको और बढ़ा दिया। यही समझना है, यही है, यही समझ जाएंगे। और उसके फिर क्या होगा, ज्वाइंट चला गया, ब्रेन, हार्ट, स्किन, इम्यूनिटी, मूड, स्लीप, सब सब गड़बड़। आप सोचिए हेल्दी गट क्यों जरूरी है। अब आप बताओ, कोई भी जो वेट लॉस प्रोग्राम आपको दे रहा है, वो ये सब बातें करता है। वो कहता है वजन घटाओ, वजन वजन, भले ही आपकी सारी मसल चली गई और एक साल बाद बिस्तर पे लेट गए, चलने कमर झुक गई, कोर मसल कहीं और चली गई। तो यही यही अंतर है, साइंटिफिक बेसिस ऑफ हेल्दी लिविंग। अब आइए, अब आते करना क्या है, 4 R चाहिए, 4 R ऑपरेशन। पहला, रिमूव, क्या रिमूव करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोई बताएगा, चलो जरा यहाँ पर बात करते हैं। कोई बताएगा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, जिनकी खिड़कियां बंद है वो खोलें जरा, बताएं, कहीं भूख लग गई हमें तो सुनते सुनते। चलो कोई बोलो, तो ये खिड़की ही नहीं खोली है, विजया ने खोला खिड़की अपनी। हाँ विजया बताओ, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण बताओ। सर जो हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं वो। कार्बोहाइड्रेट, ऑयल नहीं, अच्छा कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ऑयल नहीं। अच्छा, गेहूं का रिफाइंड फॉर्म आपने सुना है, नो सर। नहीं सुना, अरे नहीं राम। सुना। अच्छा, आपने छोले खाए, यस सर। मैदा। मठरी मैदा तो बहुत भटूरे साथ में नहीं खाते सर, हैं। नहीं, खाए। बहुत मैदा खाई है हो, मैदा। मठरी तो बहुत खाई होगी, सब तभी लोग नहीं बोलो भूले जा प्लीज, रहे चुप रहो, विजया से बात हो रही है, सब लोग बस बिना हाई हैंड रेस करे नहीं बोलना है। विजया, आपने भटूरे खाए, यस सर। कैसे बनते हैं, मैदे से। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ओह, लेकिन रोज नहीं खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। तो कभी कभी चोरी करना जायज है, नो सर। काहे कर लो। कहने का मतलब है वो कभी कभी जाए, हम उसको नहीं कर रहे हैं, तो बात एक एक माहौल को बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम, मैं समझाना चाहता हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में सीधा इस्तेमाल होने लगे, शरीर को ज्यादा पचाने की मशक्कत ना करना पड़े, वो रिफाइंड, मैदा, ग्लूकोज, ग्लूकोज पिया कभी, ग्लूकॉन डी, यस सर, गर्मियों में बहुत चीनी, पीते हैं। हाँ ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। चीनी, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट।
इसी तरह यस। से सैचुरेटेड और फैट जो सर्दियों में जम जाए वो क्या है? सैचुरेटेड फैट। ओहो, संजय बाबू भी दिख रहे हैं। संजय कुमार, नमस्ते। हाँ संजय बाबू नमस्ते। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ बस बस अब बंद कर लो। तो मैं बात कर रहा था, जो फैट जमा, ऐसा ऑयल को कभी जमते देखा? कोई ऑयल देखा है जो सर्दी में जम जाता है? क्यों मोनिका, ऐसा कौन सा ऑयल है जो सर्दी में जम जाता है? कोकोनट ऑयल। यस, वेरी गुड। द ओनली ऑयल जो जम जाता है ना। तो उसके अपने फायदे हैं एकदम, ऐसा नहीं, लेकिन वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाता है इसीलिए। अपना कड़वा तेल जमता है। नहीं जमता है सर। दैट इज वाई अपनी नॉर्थ इंडिया में कड़वा तेल इज द फर्स्ट चॉइस फॉर कुकिंग। अब ऑलिव ऑयल, ये क्या है? हेल्दी ऑयल्स है। लेकिन कड़वा तेल वो नहीं, रिफाइंड वाला, रिफाइंड कड़वा तेल आते हैं। धारा वारा आते थे पहले, अब मुझे पता नहीं, अब तुम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। हमेशा वो जो अपने जिसके जिसके ऑयल से झांको तो उसमें आंसू में आ जाए, आंसू आ जाए आंख में। देसी वाला। तो वो है। प्लस घी, घी इज ए गुड फैट। पहला बदलाव ये है, हमारे दिमाग, हमारे डॉक्टरों ने, सबने शुरू ऐसा पढ़ाया गया, घी बेकार, घी बेकार। घी इज ए गुड फैट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो इनको हटा देना है अपनी डाइट में से, और इनमें क्या जोड़ना है? कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है होते हैं? जैसे आपने घर में गेहूं का आटा पीसा, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है। आपने उसमें चने का आटा मिला दिया, कॉम्प्लेक्स कार्ब। आपने जौ का आटा यूज किया, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है। आपने सत्तू यूज करी, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है। आपने आशीर्वाद आटा खरीदा, ये कौन सा कार्ब है? कॉम्प्लेक्स का। सर मैं बोलूं? हाँ रिफाइंड हाँ, कार्बोहाइड्रेट। देखो यही यही लर्निंग है छोटी छोटी। जो कंपनी के आटे आपको मिल रहे हैं, जो उनका कलर देखिएगा वो सफेद होते हैं। जो घर में आप आटा चक्की में पीसोगे या चक्की से पिसवाओगे वो सफेद नहीं होता। देखा है कभी, मार किया आपने? ठीक है ना। अब इसके आगे इसकी बातें होती रहेंगी आगे जब आप इस प्रोग्राम में रहेंगे। इसी तरह से वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है। और क्या, कुछ बैलेंस करना है, रीबैलेंस, रिस है ना क्या? बस गट माइक्रोबोम, हमारा शरीर, हमने कल बात करी थी मंडे को, हमारा शरीर एक कम्युनिटी है। हमारा शरीर एक कम्युनिटी है। किसकी कम्युनिटी है? ह्यूमन सेल्स की और बैक्टीरिया की। आपके पेट में जितने बैक्टीरिया हैं, जितने डीएनए हैं, जीन्स हैं, उतने आपके जीन्स नहीं हैं, उनके जीन्स ज्यादा हैं। और ये जो दो तरह से होते हैं, खराब और अच्छे वाले। अच्छे वाले आप, जो बैक्टीरिया है जिनको माइक्रोबायोम कहते हो, जिनके और डिटेल में आपने पढ़ा होगा जब अपना उसकी करी होगी ट्रेनिंग। तो ये आपसे, आपके दिमाग से संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे बात करते हैं? केमिकल्स के थ्रू बात करते हैं। ये कभी सोचा आपने? आपके अंदर कोई भी भावना आती है, मान लीजिए हमारे सामने अजब सिंह जी आते हैं और हमको अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना क्या है? एक भावना है। भावनाएं हृदय से उत्पन्न होती हैं। जब ये भावना अच्छा लगना उत्पन्न होगी तो ये भावना कहाँ जाएगी? संदेश गया दिमाग में। तो दिमाग इस अच्छी भावना के संदेश को शरीर में फैलाता है। कैसे फैलाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? केमिकल्स हैं, गुड केमिकल्स, सीरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन। अच्छा, आप समझो कोई ऐसा व्यक्ति आया जो जिसको देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कहाँ से आ गया ये? तो ये भावना कैसी आई? खराब। या कोई चक्कू लेके दौड़ा चला आ रहा हमारी तरफ, तो लगा ये तो मार ही देगा। कैसी भावना आई?
खराब। तो खराब भावना दिमाग में गई, तो उसने क्या बताया, चक्कू लेके आ रहा है, क्या क्या उसने रिस्पॉन्स बनाया, फ्लाइट, भागो, या फाइट, फ्लाइट और फाइट, या तो भागो या लड़ो। ये कौन सी भावना है, निगेटिव भावना है। तो निगेटिव हार्मोन निकलेगा। निगेटिव हार्मोन कौन है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। कॉर्टिसोल क्या करता है, सारी ऊर्जा सबको आपके काहे में आएगा। आप मारोगे तो क्या करोगे, फाइट करोगे, मुट्ठी तानोगे, तो सारी ऊर्जा, सब पेट से ऊर्जा, किडनी से ऊर्जा, सब निकाल के कहाँ लगा देगा, हाथ में, हाथ से मारना है। और दूसरा क्या हुआ, एड्रेनलिन सिक्रीट हुआ। एड्रेन ने क्या किया, हृदय गति बढ़ा दी, ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि एनर्जी चाहिए। यदि मेरी बात समझ में आई हो तो निगेटिव भावनाओं से निगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। ये तो हमने बताई जहां एक्यूट स्ट्रेस आई। आप क्रॉनिक स्ट्रेस में आप रह रहे हो, सोच के देखो, आप घर में दंगा चल रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस, घर में, आप ऑफिस का स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, पोल्यूशन का स्ट्रेस है, खराब पेट का स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस, तो हमारे शरीर में लगातार कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन का बढ़ाव है। जिनमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फैट जमा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जो आज का आप देखते हो। ये हमने आपको बेसिस बताया हेल्दी लिविंग अनहेल्दी लिविंग का, तो हमें इसको रिवर्ट करना है। तो ये जो चीजें बताई मैंने, ये चीजें आप सीखोगे इसके बाद हमने। और इसमें गट का बहुत रोल है, माइक्रोबायोम का बहुत रोल है। और अब आता है, जब ये तीन चीजें रिमूव, रिप्लेस, रीबैलेंस करोगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो रीसेट हो जाएगा, शरीर रीसेट हो जाएगा, माइंड सेट रीसेट हो जाएगा, माइंड। और वही कहते हैं ना, माइंडफुलनेस कैसे आएगी। शुरुआत में आप मेडिटेट करोगे, दिमाग भागता रहेगा, भागता रहेगा, मन ही नहीं लगेगा, स्थिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन 10 काम में लगा हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद आप शांत होने लगोगे, आपका गुस्सा आना कम हो जाएगा, आप, घर में हार्मनी बढ़ जाएगी, बहुत तरह की चीज, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जिन जो आपको पसंद नहीं करते वो भी करने लगेंगे। अच्छा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे तो क्या होगा, क्लाइंट बढ़ेंगे, सेहत तो अच्छी होएगी ही होएगी। तो आप जरा इसको दूरगामी परिणाम देखिए। अब आपने 5,000 रुपए लगाए प्रोडक्ट्स पे और ये प्रोग्राम मिला, आप जरा इसका इसका नेट रिजल्ट देखो, बहुत बड़ा हो सकता है। इसको हम आगे नहीं जाएंगे, मतलब हमने थोड़ी सी दूसरा एंगल भी आपको बताया। अब आता है क्या करना होगा। ये थे 4 जो बेसिस थे, हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस और हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस, देखिए अभी हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और उसी में अंतर नहीं पता था, है ना। ये सब चीजें और डिटेल में आती रहेंगी। पानी कितना पिए, 3 लीटर पर डे। मैं सोचता था मैं पीता हूँ, जब नापा तो नहीं पीता। फाइबर पीते ही चोक कर जाता था, तो मैंने फाइबर ही नहीं खाता था, मैं चोक कर जाऊंगा। आज समझ में आया, जबकि खूब पानी पीता हूँ, जबकि पता था कि फाइबर के साथ पानी पियो। लेकिन जब मॉनिटर किया अपने ऐप से, और जिस दिन से 3 लीटर पानी पीने लगे, उस दिन से फाइबर में सुबह शाम खाता। और आज की स्थिति आप देखते हो। तो इस तरह से सप्लीमेंटेशन का बहुत रोल है, इसीलिए जो मैंने बात करी। एक्सरसाइज का बहुत रोल। एक्सरसाइज 2 तरह से होती है, एक एक्टिव एक्सरसाइज, एक नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी जो घर में करते हो, लेकिन उसको कैसे एक्सरसाइज में कन्वर्ट करें। वही रोजमर्रा काम, वही झाड़ू लगाना, वही किचन में काम करना, कैसे एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीखेंगे आप। और लाइफ स्टाइल में स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू माइंडफुलनेस, ये इन्हीं पे फोकस होके आपका चीजें होता है। सबसे पहले हम स्लीप पे बात करेंगे आज, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। लेकिन यही चीजें बार बार आएंगी। आप आज समझ में नहीं आएगा। आज आपको इतना लगेगा कि इस प्रोग्राम में हम आते हैं तो कुछ अच्छा होने वाला है, बस ये लाइन अगर आपने पकड़ ली तो सब कुछ हो जाएगा। सर्केडियन रिदम, आज मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है। कि आपका शरीर बना है सनराइज टू सनसेट के हिसाब से। आदमी, ह्यूमन के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सूर्य के हिसाब से नहीं चलता। चिड़िया, जानवर, केवल हम ही रात में चलते। 12 बजे खाएंगे, 1 बजे सोएंगे, और शरीर 9 बजे के बाद सोने की मुद्रा में आने लगता है सर्केडियन रिदम के हिसाब से। तो पेट भी सोने की मुद्रा में आ गया है। अब वहां हमने खाना डाल दिया उसमें,
तो पचेगा क्या? नहीं पचेगा। और नहीं पचेगा तो क्या होगा? ब्लोटिंग होएगी, खट्टी डकारें आएंगी, फिर हम पेंट्रोजोल खाएंगे। क्या मतलब हुआ? और एसिड को कम कर रहे हैं। एसिड पचाने के लिए जरूरी है, हम एसिड को ही मार देते हैं। तो खाना पचेगा क्या? नहीं पचेगा। सोचिए कैसे हम बीमारी को बढ़ा रहे हैं दवाई के नाम। ओके, हम सोचते हैं हम इलाज कर रहे हैं। ये हमको समझ में आई बातें। तो इसको में ही छोड़ते हैं। स्क्रीन टाइम कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन से कैसे स्लीप आती है, माइंडफुलनेस एक्टिविटी, कैसे सिंपल किताब पढ़ के सो, आधा पन्ना पढ़ के सो, सिंपल से कैसे अच्छी नींद आती है, और दाहिनी करवट सोने से क्या फायदे होते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें। और 6 से 8 घंटे की नींद लेना मस्ट है, चाहे काम कम कर दो। ये आपके 8 घंटे से 6 हो जाएंगे, जहां आपकी स्लीप डीप स्लीप में आ गए, आरईएम स्लीप में आ गए। माइंडफुलनेस कहाँ कहाँ होती रहती है दिमाग में हमेशा। क्वेश्चन क्वेश्चन, ये कैसे हो गया, ये उसने ऐसा कर दिया। इसको कैसे शांत करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। मेडिटेशन, बुक रीडिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस। और सबसे अच्छा होता है, आज यहाँ बैठे हो, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे आज। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कई तरह से होती हैं। जो कुछ कुछ मैं, ये जो मैं आज को दिखाने जा रहा हूँ अपनी एक्सरसाइज, ये हमें पहले मैं नहीं कर पाता, कुछ नहीं पाता था मैं। मुश्किल में आधा 1 इंच उठ पाता था बस। आज मैं देखिए बैठ जा रहा हूँ। ये है कथन है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो इससे क्या होता है, आपका पेट बढ़ जाता है, ट्रांजिट टाइम, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बढ़ती है, स्मॉल चेन फैटी एसिड का निर्माण होता है इन बैक्टीरिया के थ्रू। आपके अंदर हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, वेट और फैट तो मैनेज होता ही है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसको मैं कभी अगली टॉक में बात करेंगे इस विषय पे। स्ट्रेस कम हो जाती है, और मेंटल परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है। हम यही तो चाहते हैं। सोचो आप, हम एक्सरसाइज को इसलिए नहीं करते, टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करो, टाइम बचने लगेगा। देखिए, आई एम टॉकिंग ऑफ रिवर्स। यही सोचना है। और लेकिन इसमें ध्यान रखिए, राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स, राइट काइंड ऑफ फुटवियर, वॉक के लिए राइट पोस्चर। कहीं कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ट्रेन में नहीं कर सकते, बस में नहीं हम स्ट्रेच कर सकते। हम देखिए आपके सामने टॉक कर रहे हैं और हम स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे स्ट्रेच? एनीवेयर। जिस दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, टाइम चाहिए ही नहीं। आप पैदल चलने लगोगे ज्यादा, सेम जगह, लिफ्ट के सामने खड़े नहीं रहोगे, चलते रहो, लिफ्ट के अंदर कदम ताल करो, है ना। इस तरह से इससे आप सीख जाओगे। और कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। ये वॉक है। 2000 कदम भी नहीं चलता था मैं पहले, आज 10,000 से पहले पेट नहीं भरता। और ये हो जाएंगे, आप इसकी मॉनिटर करो, वॉकिंग और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी घर के अंदर, हर एक्टिव कैसे कन्वर्ट करें, ये सब आप जो वीकली टॉक्स होंगी उनमें आपको आता रहेगा। लिम्फेटिक एक्सरसाइज, जैसे ब्लड फ्लो होता है, नर्व फ्लो होता है, इसी तरह से लिम्फ फ्लो होता है। और लिम्फ फ्लो ये फैट को मूव करता है। तो कितने लोग फैट मूव कराना चाहते हैं? आई थिंक सभी लोग। तो आपको लिम्फेटिक एक्सरसाइज, लिम्फेटिक एक्सरसाइज कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा भारी नाम दिख रहा है, खत्म। पैर सीधे नहीं होते थे मेरे पहले, जो आज दिख रहे हैं। तो क्या है, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करते हो, ये है। आप एब्डोमिनल सेल्फ मसाज, मंडूक आसन है, या आप खुद ही सीख जाएंगे। ट्विस्टिंग मूवमेंट, कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट आप करते हो, वो लिम्फेटिक एक्सरसाइज है। और जो योग के आसन है, सूर्य सूर्य नमस्कार, कोई भी योग का आसन है, वो क्या है, लिम्फेटिक एक्सरसाइज। अब जो मैं दोबारा आता हूँ, अब आता है हेल्दी फूड चॉइस। तो हमें सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर को पहचानना है। मैं इसमें पहली बात कर चुका हूँ, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये जो ग्लूकोज, चीनी घर में लानी बंद कर दीजिए।
हमारे यहाँ तो बंद है, अब आप लोग कैसे धीरे धीरे बंद हो जाएगी, है ना। उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, कॉम्प्लेक्स शुगर से। स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आप नहीं खाते हो, आपका शरीर कन्वर्ट कर लेता है। फाइबर आपको खाना पड़ेगा। फाइबर का मतलब केवल डब्बा नहीं है, अभी आगे आएगा कैसे खाने से फाइबर। 30 ग्राम फाइबर चाहिए पर डे। आप डब्बे से, गट सेट फेज में भी मैं बताऊंगा कि फाइबर अपना कितना खाना है, लेकिन खाने में फाइबर बढ़ाएंगे। और होल ग्रेन जब आप खाने लगो, स्प्राउट्स खाने लगोगे, पूरे अनाज, गेहूं, जौ और चना, 3 तरह का आटा मिक्स करने लगो, प्लांट बेस्ड एक्सेस आएगा। और प्रोटीन्स खाना मस्ट है, 1 ग्राम प्रति किलो, सबको पता है। डब्बा आपका एडिशनल है, जो कमी रह जाएगी, लेकिन बाकी खाने से करना है। अब मील पैटर्न पे आते हैं। हेल्दी मील पैटर्न क्या है, इतने 5, 3, 3, 6 में डिवाइड करिए अपना खाना। अक्सर हम 3 खाने खाते हैं, 6 नहीं तो 5 में तो मिनिमम 5 है। सुबह उठ के बहुत जरूरी है, ब्रेकफास्ट, लंच, प्री लंच नहीं कर रहे चलो छोड़ भी दो, लंच, इवनिंग, डिनर, इतने खाने होने चाहिए। और इनमें हिस्सा फाइबर सबसे नंबर 1, प्रोटीन नंबर 2, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड गुड फैट। अब आया अर्ली मॉर्निंग का क्या उदाहरण। अर्ली मॉर्निंग में देखिए आपके सामने ये गाजर और टमाटर का क्रश है, मिक्सी में टमाटर डाला, गाजर डाल दी, घुमा दी और खा गए, पी गए। कितनी देर लगेगी सलोनी, आप बताओ। 2 गाजर 2 टमाटर को मिक्सी में घुमाने में कितनी देर लगेगी, ऐसा बना। बस चुटकियों में हो जाएगा काम। आधा मिनट लगेगा। बस। और और आधा साथ मिनट पीने। साथ में कुछ नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, जो पानी में भीगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन ये खाया, किसी दिन एप्पल डाल दिया इसी के अंदर, गाजर डाल दी, आपने पालक डाल दी, खीरा डाल दिया, आप मिक्स एंड मैच करो। और इसमें इतना मजा आता है, आप उसको जो एक बार करने लगोगे ना तो मजा आ जाएगा। और वैरायटी ऐड करने के लिए शुरुआत में गट सेट में 10 दिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप इनमें से कलर, कभी ऑरेंज, कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी कुछ। और आज की सर्दियों में तो मजे ही मजे हैं, टमाटर इतना बढ़िया आ रहा है, गाजर बढ़िया आ रही है, नाशपाती आ रही है, और भी आ रहे हैं चीजें, जो आपको अच्छा लगे। आप पत्ते डाल सकते हो, यानी आप एक्सपेरिमेंट करिए इसमें। हर जो खाना जो खाया जा सकता है, आप बथुए डाल दीजिए, आप नींबू डाल दो उसमें बढ़िया टेस्ट बनाने के लिए। और आधा मिनट लगता है जगने के। आप ब्रश करो, फ्रेश होने के बाद इमीडिएट बाद ये काम करना है, इसके बाद एक्सरसाइज करनी है। आपको वॉक पे जाना है, इसके बाद जाना है। ये कहते हैं ये अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स है। आपने अपने पेट में जो रात भर सफाई हुई है, उसको आपने हेल्प करी। और इसमें आगे चल के क्या, इसी में जीरा, धनिया, मेथी का पानी डाल के उबाल दो। आपने सोख कर दी रात में, सुबह आपने 5-10 मिनट उबलने दी, फिर उसको ढक ढक के, और ढकने के बाद उसको छोड़ दो 5-10 मिनट, ठंडा होने दो, तो स्टीम वही कंडेंस हो जाए। उस पानी को आप पी जाइए। आजकल हम लोग इसी को पीते हैं, अब इसको हमने बंद कर दिया। शुरुआत में इसको किया था, अब ये किया है, लेकिन हमारा बहुत प्रिय है, बहुत मजा आता है इसको। तो इस तरह यह आपको सपोज ये भी नहीं, आप रास्ते में जा रहे हो तो क्या करें, एक एप्पल तो खा सकते हैं, चबा सकते हैं, एक नाशपाती तो चबा सकते हैं, एक अमरूद तो चबा सकते हैं। मतलब अमरूद ना सुबह खाना चाहें, अगेन योर चॉइस, मतलब कहने का एक फ्रूट जरूर खाइए। ये अर्ली मॉर्निंग। अब इसके बाद हमें प्लेट को समझना पड़ेगा कि हेल्दी प्लेट किसे कहते हैं। हेल्दी प्लेट वो कही जाएगी जिसमें 50% फल और सब्जियां हैं। इसमें पकी सब्जी भी शामिल है, पकी सब्जी और कच्ची सब्जी। कम से कम 4 कलर तो हो ही हो, ना 5 और 9 हो, 4 कलर तो हो। तो अक्सर हमारी प्लेट में क्या होता है, गाजर होती है, दूसरी सलजम होती है कभी, तीसरी मूली हो जाती है कभी, चौथा मिर्च हो जाती है कभी, कभी कुछ हो जाता है। इस तरह से 4 कलर होते हैं। तो ये आधी प्लेट हो गई। अब आर्बिट्रेरी आधी प्लेट, बाकी आधी का आधे में यहाँ पर प्रोटीन होनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी दाल 1 कटोरा। बाकी बच गया, यहाँ पर आएगा कॉम्प्लेक्स कार्ब। मैदे की रोटी नहीं आएगी, 2 रोटी से ज्यादा यदि आप अडल्ट है नहीं खाना है, रोटियां नहीं गिनना है, आधी प्लेट भरनी है कॉम्प्लेक्स कार्ब, इधर वाला वो गिनना है। रोटी 2 या चावल, दोनों नहीं, बस।
आप जब इस तरह से डिजाइन करोगे, आप रोटी गिनने की आदत बंद करिए। अक्सर घरों में रोटियां गिनी जाती हैं, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई। तो ये हेल्दी प्लेट है। ये जैसे ब्रेकफास्ट, अब आप देखो बीच में पोहा है, ये स्प्राउट्स हैं, इधर चना है, ये फ्रूट्स है। ये कम है, जिस दिन हमने फोटो ली होगी ज्यादा कम है, ना तो इससे ज्यादा खाते। तो इसमें 2-3 नाशपाती भी है, एप्पल भी है, और कुछ इसमें वो होंगे, सीड्स होंगे, कुछ सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, ये सीड ये डाल सकते हो। कुछ नट्स हैं, 1-2 बादाम, 2-4, ये आपको अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। लेकिन वही ध्यान रखिए, आधी प्लेट, अब इसको यदि आप कर लो तो चौथाई, ये चौथाई हो गई, चौथाई में स्प्राउट और चना हो गया, बाकी आधी में कच्ची सब्जियां होंगी। तो इस, और साथ में क्या है, प्रोटीन विद ग्रीन टी या ऑल प्लांट प्रोटीन। ये देखो डब्बा, ये ग्लास रखा है 10 ग्राम, आधा, अब तो मैं 20 ग्राम खाता हूँ। मैं तो करीब 20-30 ग्राम तो वो खाता हूँ, एक्सेस वे प्रोटीन, और उसमें 20 ग्राम ये डालता हूँ। ये मेरा, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे एक्सरसाइज करने में मजा आता है। अब मेरा मेरा ध्येय मसल बिल्डिंग का है, क्योंकि बाकी पैरामीटर सब नॉर्मल आ चुके हैं। अब मैं केवल एक ही पैरामीटर बढ़ाना है, वो है मसल्स। तो एक्सरसाइज और प्रोटीन। ये है लंच, मिक्स आटा, रोटी, दाल, वेजिटेबल, सलाद, 4 कलर। सिद्धांत वही, आधा आधा आधा, 25-25-50। ये है शाम का, शाम को 1-2 प्रोटीन पाउडर, ये हमारा रूटीन है। आप प्रोटीन शाम के बाद नहीं लेना है। प्रोटीन कोशिश करिए 2 बार लें, तो ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, या सबसे ज्यादा आराम है इवनिंग में। इवनिंग में आप इसमें कुछ भी बनाइए, फ्रूट्स डालिए, नट्स डालिए, पोहा डालिए, पनीर डालिए, है ना, कुछ भी डालिए, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। लेकिन सिद्धांत ये कॉम्प्लेक्स का, थोड़ा सा, थोड़े से नट्स, थोड़े से ये सब चीजें। ये डिनर हो गया। तो इस तरह से आपकी प्लेट डिजाइन होगी। अब इनकी जब आप फोटोग्राफ डालेंगे, जो भी करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। सप्लीमेंटेशन, फाइबर 2 बार, गट्स पहले 10 दिन 2 बार, उसके बाद 1 बार हो जाएगा। ब्रेकफास्ट से पहले, रात के खाने से पहले 1 चम्मच, हरी चम्मच निकलती है 1 गिलास पानी के साथ, और दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी, ये मस्ट है। गट रीसेट हमेशा ये जारी रहेगा, 1 कैप्सूल पर डे, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। प्रोटीन पाउडर 10 से 20 ग्राम पर डे, मिनिमम 10 ग्राम, आइडियल इज 20 ग्राम्स। और डेली प्लस 1 टैबलेट, जो लोग डेली प्लस लेंगे, और जो लोग ये लेंगे, एक पूरा मील रिप्लेस करेंगे इससे। ये वो नहीं है कि खाना भी खा लिया और डब्बा भी खा लिया। ऐसे नहीं करना है। तो आपको जो जो टफ खाना जो आपका जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना, तो आप ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। सबसे आसान मुझे लगता है रात का बड़ी, लेकिन इसमें प्रोटीन खाएंगे तो रात में प्रोटीन खा सकते हैं। ये 200 ग्राम मिल्क में लेंगे, सॉरी 300 ml स्कैम्ड मिल्क में लेंगे तो प्रोटीन डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिल्क में नहीं, पानी में लेते हैं, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन डालना है। इसको फिर आप पर्सनली सीख सकते हैं कैसे करना है। और ये इतना मैंडेटरी था, बंडल 1 बंडल 2 मिला के, ये मधुनाशनी एज पर रिक्वायरमेंट। और ये वही बात जो पहले बता चुका हूँ, मॉनिटरिंग प्रोसेस है, मिलके हम लोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, अकेले डर लगेगा, मिलके कर सकते हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट। कोई सवाल हो हम लोग बात कर सकते हैं।